Hello students, this is Nipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स। हमने अभी तक कवर किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम इन सारे कंसेप्ट का एक कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चे, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। The capital accounts of Alka and Archana showed credit balances of rupees 4 lakh and 3 lakh respectively after taking into account drawings and net profit of rupees 2 lakh. The drawings of the partners during the year were Alka withdrew 10,000 at the end of each quarter and Archana's drawings were 31st May 8,000, 1st November 7,000, 1st Feb 2019 5,000. Calculate interest on partners' capital at the rate 10% per annum and interest on partners' drawings at the rate 6% per annum। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में अलका की कैपिटल है 4 लाख और अर्चना की कैपिटल है 3 लाख, लेकिन ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, हमने कैसे पहचाना कि ये क्लोजिंग कैपिटल है? दो तरीके हैं कैपिटल पहचानने के कि क्लोजिंग है या नहीं। पहला, अगर डेट मेंशन हो ये 31 मार्च की कैपिटल है तो ये क्लोजिंग कैपिटल है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये जो है 31 मार्च की कैपिटल है, लेकिन फिर भी हम इसे क्लोजिंग कैपिटल कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है आफ्टर एडजस्टिंग ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट, यानी इस कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड हो चुका है और ड्रॉइंग्स ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। ठीक है, अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता, ठीक, अगर ए का कैपिटल अकाउंट बनता, ए की कैपिटल है सपोज स्टार्टिंग में क्या है हमें गिवन नहीं है, प्रॉफिट सपोज इसका 1 लाख है, ठीक है, और ड्रॉइंग्स 40,000 है और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। इसमें ये ऐड हुआ होगा तभी तो क्लोजिंग आई है। ठीक है, यानी ये एडजस्ट होकर आई है। एडजस्टेड मतलब कि इसके अंदर प्रॉफिट ऐड है और ड्रॉइंग्स माइनस है, और जब प्रॉफिट ऐड और ड्रॉइंग्स माइनस के बाद जो कैपिटल आती है वो कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग कैपिटल होगी। हमने क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट है? ओपनिंग कैपिटल पे। अब ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम क्लोजिंग से कहाँ जाएंगे? ओपनिंग में। कैसे जाते हैं? जो आइटम हम पहले ऐड करे थे उनको माइनस कर देंगे और जो माइनस कर रहे थे उनको ऐड कर देंगे। यानी पहले हमने प्रॉफिट को इसमें क्या किया होगा? ऐड, और प्रॉफिट को क्या कर देंगे? माइनस, और ड्रॉइंग्स को क्या किया होगा? माइनस, उन्हें क्या कर देंगे? ऐड। अब ड्रॉइंग्स कितनी है? अलका की ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 10,000 पर क्वार्टर, तो पर क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अलका की ड्रॉइंग्स कितनी है? 40,000। ये ऐड हो जाएंगी, ऐड करेंगे हम ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये हो गया 4,40,000। और अर्चना की ड्रॉइंग्स कितनी है? 31 मई को 8, 1 नवंबर को 7, 1 फेब को 5, तो टोटल हो गया 20,000। इसका हो गया 3,20,000। प्रॉफिट को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 2 लाख का है। रेशियो गिवन नहीं है, अगर रेशियो गिवन नहीं होता तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? इक्वली, तो 1 लाख 1 लाख दोनों में लेस कर देंगे। ठीक है, इसकी ओपनिंग कितनी हो जाएगी? 3,40,000। इसकी ओपनिंग कितनी हो जाएगी? 2,20,000। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, कितना रेट है? 10%, तो 3,40,000 का 10% 34,000। ठीक है, और अर्चना का कितना है? 2,20,000, तो 2,20,000 इंटू 10/100, दैट इज 22,000। ठीक है, ये तो कैलकुलेट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% है। यहाँ पे अर्चना की जो ड्राइंग्स है ना तो उसका टाइम फिक्स्ड है और ना ही उसकी ड्राइंग फिक्स्ड है, तो उस केस में कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। लेकिन अलका की जो ड्राइंग्स है 10,000 पर क्वार्टर है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? सिंपल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे अलका की कैसे कैलकुलेट करेंगे हम?
अलका की टोटल ड्राइंग्स कितनी है, क्या फॉर्मूला लगेगा, आपको फॉर्मूला लिखना होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। ठीक है, इस पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगेगा। टोटल ड्राइंग्स कितनी है 40,000, रेट कितना है 6%। अब बाय द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना एवरेज पीरियड होता है 4.5 अपॉन 12। ठीक है, 40,000 ये रेट आ गया, क्योंकि क्वार्टर के एंड में है, क्वार्टर के एंड में एवरेज पीरियड होता है 4.5 अपॉन 12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 900। ठीक है, अब सेकंड किसका काउंट करना हमें, अर्चना का। अर्चना का कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते हैं टोटल प्रोडक्ट। अब हम टोटल ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे, टोटल प्रोडक्ट। ये किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, अर्चना का। ठीक है, अब एपी अगर हम कैलकुलेट करते हैं किस मेथड से, अगर कैलकुलेट करेंगे हम टोटल प्रोडक्ट से, यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना होता है 1/12। अब टोटल प्रोडक्ट कितना है, इनको ऐड किया, ये आपको आ जाएगा 20,000। सॉरी, पहले हम टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 31 मई को है 8,000 इसने भी ड्रॉ किए, 1 नवंबर को 7,000 एंड 1 फेब को कितने किए हैं 5,000। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अप्रैल में 2 गए हैं तो 10 मंथ्स लेफ्ट है। ठीक है, और 1 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5, फेब के बाद फेब एंड मार्च 2। ठीक है, तो कितना हो गया ये आपका 80,000, देन 35,000, देन 10,000, ये हो गया 90 प्लस 12, 1,25,000। ठीक है, तो ये क्या निकला है टोटल प्रोडक्ट। अब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो अब क्या करेंगे हम, 1,25,000 इंटू रेट कितना है 6% इंटू 1/12। ये आ जाएगा 625 रुपीज। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा है और यहाँ पे लगा है टोटल प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन में सब कवर हो गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल, कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जितना भी कंसेप्ट अभी तक हमने किया है उसका एक कंबाइंड क्वेश्चन देगा। चलिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 99% चांस होते हैं इस चैप्टर में से या तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है या फिर आपका गारंटी का क्वेश्चन आता है। चलिए बच्चा, पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है एरर्स जो पास्ट में हो चुकी हैं। अब पास्ट में जो एरर हो गई हैं, अकाउंटिंग में ये नहीं होता कि आप कटिंग करें, जैसे अगर आपने 400 लिखना आप इसे कटिंग करके 200 लिख दें। अकाउंटिंग में एरर ऐसे करेक्ट नहीं कर सकते। 11 में आप पढ़ के आए हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि अगर अकाउंटिंग में कोई एरर हो जाती है उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। अब बच्चे एरर जो है 2 टाइप्स की हो सकती है। कैसे, जैसे सपोज करो मैंने आपके 100 रुपीज देने और मैं आपके 100 रुपीज देना भूल गई, ये भी तो गलती है ना, कि मैंने आपके 100 रुपीज देने या मैंने ए को 100 रुपीज देने और मैं ए को 100 रुपीज देना भूल गई। जब मैं भूल जाऊंगी तो क्या मैं बुक्स में एंट्री करूंगी, नहीं। जब मैंने दिए ही नहीं तो मैं बुक्स में एंट्री भी नहीं करूंगी। तो ये है एरर ऑफ ओमिशन। अब इसे कैसे रेक्टिफाई किया, इसे रेक्टिफाई करने का किस तरीके जी, जिसके 100 रुपीज देने थे मैंने दे दिए और उसकी जर्नल एंट्री बुक्स में पास कर दी, ये हो गया रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब दूसरी एरर क्या हो सकती है कि सपोज करो मैंने ए को देने थे 200 रुपीज लेकिन दे दिए 300 रुपीज। ठीक है, यानी मैंने उसको 200 देने थे 300 दे दिए, तो ये एक एरर हो सकती है।
तो इसे जो है कैसे करेक्ट करेंगे, इसे दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैंने 200 देने थे, 300 दे दिए, उसे 100 वापस दे लूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं उसके पहले 200 वापस ले लूं और फिर 300 पे करूं। अब हम जितनी भी एडजस्टमेंट करेंगे इस मेथड से करेंगे कि अगर मैंने सपोज करो ए को देने थे 200 रुपीज, ठीक है, और मैंने ए को दे दिए 300 रुपीज, तो पहले मैं 200 इससे वापस ले लूंगी और फिर 300 उसे पे करूंगी। इससे करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। या सपोज करो ए को देने थे 200, मैंने बी को दे दिए 200, तो मैं क्या करूंगी, कैसे रेक्टिफाई करूंगी, पहले बी से 200 वापस ले लूंगी और फिर ए को पे करूंगी। यानी जो गलती मैंने कर ली है पहले मैं उसे रिवर्स कर दूंगी। यानी अगर मैंने ए को 200 दे दिए और नहीं देने थे, 300 देते, तो एक तरीका था मैं से 100 वापस ले लूं। दूसरा क्या है कि पहले 200 वापस ले लूं और फिर 300 उसे पे कर दूं। हम ये वाला तरीका फॉलो करेंगे कि पहले जो भी गलत किया है उसे हम करेक्ट करें, उसे रिवर्स कर देंगे, खत्म कर देंगे उसके इफेक्ट को। अगर सपोज करो जनरल एंट्री में कैसे इफेक्ट खत्म करते हैं, अगर आपको 11 का रेक्टिफिकेशन याद हो, सपोज करो मैंने ए को दे दिए हैं 100 रुपीज और नहीं देने थे। अगर मैंने ए को दे दिए 100 रुपीज और नहीं देने थे, तो मैं इसके इफेक्ट को कैसे खत्म करूंगी, रिवर्स एंट्री कर दो, बैंक टू एस कैपिटल कर दो, है ना। अगर कोई चीज हमने डेबिट करनी है और उसे नहीं करना था, तो हम कैसे करते हैं, उसका इफेक्ट रिवर्स कर देते हैं। यानी अब जहां ए को डेबिट किया है उसे क्रेडिट कर दो, जहां बैंक को क्रेडिट किया उसे डेबिट कर दो, तो इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा बुक्स में। अगर मैंने ये एंट्री की है एस कैपिटल टू बैंक, मैं इसके इफेक्ट को बुक्स में जीरो करना चाहती हूँ, तो मैं क्या एंट्री कर दूंगी, बैंक टू एस। किसी भी एंट्री के इफेक्ट को जीरो करना है तो उसकी रिवर्स एंट्री कर दो। देखो बैंक एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, जीरो, ए एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, जीरो, ठीक है। तो यानी कोई भी गलती अगर आपसे बुक्स में हो गई है, उसको बुक्स में से खत्म करना है तो उसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं, तो इसका इफेक्ट बुक्स में जीरो हो जाता है। यानी यहाँ पे इसका इफेक्ट जीरो हो गया। अब मैंने 100 रुपीज से वापिस ले लिए, कैंसिल कर दिया, जितने भी देने हैं उसकी करेक्ट एंट्री कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही है समझना में कि अगर हमने कोई गलती कर दी है, पहले उसके इफेक्ट को जीरो कर दो और फिर जो करेक्ट करना है वो कर दो। यानी पहले 200 वापस ले लो, फिर हम उसे 300 दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को एक बार क्लियरली आपको रिवाइज करना होगा। देखिए बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ पे हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ लिखते हैं आईओडी, इधर लिखते हैं हम सैलरी अगर ए को दी है, बी को दी है, टू कमीशन अगर किसी पार्टनर को दिया है, ठीक है, देन टू आईओसी ए और बी दोनों को दिया है, देन टू जनरल रिजर्व, देन टू प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, एस कैपिटल या बीस कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ये एप्रोप्रिएशन बनता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन अगर मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाती हूँ, अगर यहाँ सैलरी मैंने डेबिट की है, फाइन, सैलरी यहाँ मैंने डेबिट की है, तो सैलरी किसको मिल रही है, पार्टनर को। मैंने आपको बताया पार्टनर को जब भी कुछ मिलता है फर्म उसको क्रेडिट करती है और दे रही है, क्योंकि फर्म के लिए पार्टनर क्या है, एक लायबिलिटी है। और अगर फर्म ने उसका पहले उसकी कैपिटल देनी थी, अब सैलरी भी देनी है, तो फर्म की लायबिलिटी और बढ़ गई है। जैसे जैसे लायबिलिटी बढ़ेगी फर्म पार्टनर को क्रेडिट करेगी। यानी अगर उनसे आईओडी ले रही है, अब फर्म की लायबिलिटी कम हो रही है, तो फर्म उसको डेबिट करेगी। जब भी पार्टनर को कुछ देते हैं उसे क्रेडिट करते हैं, जब भी पार्टनर से कुछ लेते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए और बी पार्टनर है। अब यहाँ पे इनका आएगा ओपनिंग बैलेंस बीडी, ठीक। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है, अब ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, यहाँ तो डेबिट हो रहा है, फर्म का खर्चा है, डेबिट है।
लेकिन फर्म की लायबिलिटी भी बढ़ रही है कि इसने पार्टनर को देनी है। जब पार्टनर को कुछ देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे सैलरी क्या होगी, इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। ठीक, जो यहाँ डेबिट हो रहा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनर को देना है, मिलना है, फर्म की लायबिलिटी जनरेट हो रही है। और जो पार्टनर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, जो फर्म के लिए इनकम है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि वो पार्टनर से लेना है। ठीक है, यानी यहाँ पे एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसा रिलेशनशिप है, रिवर्स रिलेशनशिप है। रिवर्स रिलेशनशिप है, जो यहाँ डेबिट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, और जो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, बस इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर पास एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया दो टाइप की एरर होंगी। एक तो आप ओमिशन, भूल ही गए, भूल गए तो क्या हुआ, दे दीजिए और उसकी जर्नल एंट्री पास की थी। जैसे सपोज करो पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो बेटा अच्छा एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जो आप एरर करते हैं, चाहे 3 एरर है बुक्स में, 4 एरर है, 10 एरर है, जितनी भी एरर की है उसकी एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। मल्टीपल एरर्स की एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, और उस एंट्री को पास करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि वर्किंग नोट का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में हमने सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम जैसे स्टेटमेंट बना लेते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, इसमें हम दोनों अकाउंट एक साथ खोल लेते हैं, एप्रोप्रिएशन भी और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी, दोनों एक साथ खोलेंगे। जैसे सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों का अकाउंट एक साथ खोल रहे हैं, ए और बी का भी यानी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और फर्म का भी यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप एप्रोप्रिएशन लिख लो या फर्म का अकाउंट लिख लो, एक ही बात है। ए और बी का एक कॉलम डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, है ना। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है। इसी तरह से एप्रोप्रिएशन का एक डेबिट का और एक क्रेडिट का होगा। ठीक, अब सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए 10%, दैट इज ए का है 10,000 और बी का है 20,000, नहीं दिया तो दे दो, सिंपल, और तो कोई एरर नहीं किया, दे दो। जब हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट, दे दो इसे, इसको दे दिया, सॉरी ये डेबिट है, हाँ ये दोनों का क्रेडिट है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे 10,000। अगर आप चाहें तो एक साथ इकट्ठा यहाँ पे कर सकते हैं, वो ज्यादा सिंपल रहेगा बच्चे। ए का डेबिट, ए का क्रेडिट, बी का डेबिट, बी का क्रेडिट, ठीक है, और ये एप्रोप्रिएशन का डेबिट एंड क्रेडिट। आप एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं ना, क्योंकि फर्म का खर्चा है, सिंपल। अब यहाँ पे अगर पार्टनर को कुछ देना है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है और ये आपका एप्रोप्रिएशन है, दोनों एक साथ बना देंगे इसमें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसे क्रेडिट 20,000 सपोज इसका है और बी का है 10,000। जब पार्टनर को कुछ देना है, क्रेडिट करना है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमने क्रेडिट कर देंगे। लेकिन P&L में क्या करते हैं, डेबिट। इनमें कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो यहाँ पे सैलरी कितना आ जाएगा, टोटल 30,000, ठीक है। सैलरी हमने क्या कर दिया था, ओमिट कर दिया था, नाउ पेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करो एक ही मिस्टेक है, ठीक है, या एक और भी मिस्टेक है, बी को सैलरी देनी थी, नहीं दी तो दे दो, बी को सैलरी देनी थी सपोज 30,000, दे दिया, तो फर्म के लिए और एक खर्चा आ गया। ठीक, दो मिस्टेक थी, हमने इन्हें रेक्टिफाई करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चे, जो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट है सबसे पहले इसे क्लोज कर दो, ठीक है। 60,000 डेबिट है, जो साइड बड़ी होती है दोनों साइड टोटल लिखते हैं, क्लोजिंग में यही करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 60,000 क्रेडिट में आ गया, बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन क्लोज करना है, ये एप्रोप्रिएशन की डेबिट है और ये एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट है, हमने दोनों को बराबर कर दिया। अगर आप एप्रोप्रिएशन बनाते ऐसे बनाते, फिर ये जो साइड आई है
ये जो प्रॉफिट या लॉस आया ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर में, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सपोज करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो यानी 60 जाना 30-30 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आपने कौन सी साइड में लिखा है, क्रेडिट, तो पार्टनर्स की कौन सी साइड में आएगा, डेबिट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। अगर यहाँ क्रेडिट आया है तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे, तो ए के डेबिट में लिख दिया 30,000 और बी के भी डेबिट में लिख दिया 30,000। सबसे पहले आपने एप्रोप्रिएशन क्लोज करना है और उसका जो भी बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या करना है, इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट को क्लोज करना है। आपने बैलेंस सीडीपीडी कुछ नहीं लिखना, ना ही कुछ इस पे कैलकुलेशन करना है। देखो इसका सिर्फ टोटल करना है, डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया, इसकी डेबिट का टोटल किया, इसकी क्रेडिट का टोटल किया, ठीक है। अब इसकी डेबिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है, ये 30 है, ये 20 है, कितने से बड़ी है, 10,000 से बड़ी है। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके जो साइड बड़ी है, कौन सी, डेबिट, आगे डेबिट लिख दीजिए। फिर इन दोनों को माइनस कीजिए, 30 और 40 को माइनस किया, कितना आया, 10,000। लेकिन इसकी कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, इसके आगे क्रेडिट लिख दीजिए। इसकी दोनों साइड का टोटल माइनस करना है, जो साइड बड़ी है वो आगे लिख दीजिए। इन दोनों को माइनस करना है, बी का, जो साइड बड़ी आगे लिख दीजिए। अब ये जो नेट इफेक्ट आएगा इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। और ये कैसे, प्रॉपर जर्नल का आप फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट बना के आप लिखेंगे, आप किसको, ए का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो एंट्री क्या करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बी कैपिटल अकाउंट। अगर अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन हो रहे हैं, फिक्स से, तो कैपिटल की बजाय क्या लिखेंगे, करंट। और अगर आप करंट नहीं लिखेंगे तो आपके यहाँ मार्क्स कट हो जाएंगे। क्वेश्चन अगर मेंशन करता है अकाउंट्स आर मेंटेन बाय फिक्स मेथड, तो यहाँ पे आपको कैपिटल नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, करंट अकाउंट। अब 10,000 से ये डेबिट हो रहा है और बी 10,000 से क्रेडिट हो रहा है। नीचे नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है बच्चे, आई होप कि ये पास एडजस्टमेंट का बेसिक कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। चलिए जी, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।